हालेलुया। मसीह के बाबरकत फतेहमंद जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। बड़ी कम आवाज़ है, आप सबकी सलामती हो। आइए एक दूसरे से मिलिएगा, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहिएगा और एक दूसरे को वेलकम कीजिएगा। मिलिए मिलिए, एक दूसरे से मिलिए। हालेलुया। ये मुबारक संडे आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हर वो दिन मुबारक है जो आपका खुदा की हज़ूरी में गुजरता है। हालेलुया। हर वो दिन मुबारक है जो खुदा की हज़ूरी में आपका गुजरता है। आमीन आमीन आमीन। तो आज खुदा की मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने ये मौका दिया कि आज इस संडे सर्विस में खुदा का कलाम, खुदा का पैगाम आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर इमानुएल ताहिर साहब का और पास्टर महाजबीन का कि जिनके वजह से खुदा ने ये मुझे मौका दिया कि आज कलाम आपके दरमियान में सुनाया जा सके। हालेलुया हालेलुया। तो कितने लोग आज कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आज कलाम हमेशा एक बात याद रखिए, कलाम आपको सिखाता है, समझाता है और आगे बढ़ाता है। आमीन आमीन आमीन। कलाम आपको सिखाता है, समझाता है और आगे बढ़ाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कलाम हो और आपकी तरक्की रुक जाए। आइए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं अपने लिए तिलावत का हवाला। जितने लोगों के पास बाइबल है मेरे साथ निकालिएगा और जिनके पास नहीं है वो इस बात को सुनिएगा। मरकस की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत। जितने लोगों को मिल जाए बोलिएगा आमीन। और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स, ये यीशु की बात हो रही है, जब यीशु जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, क्योंकि उसने यीशु से एक सवाल किया कि मैं हमेशा की ज़िंदगी कैसे पा सकता हूँ, उसका वारिस कैसे बन सकता हूँ। तो यीशु कहती है कि तू हुक्मों को तो जानता है, खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फ़रेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उस लड़के ने, उस आदमी ने, उस शख्स ने, उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। खुदा की पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आइए ज़रा सब कहेंगे खुदावंद का। आइए तशरीफ रखिएगा। हालेलुया। मरकस के अंजील में जब हम इस वाक्य को देखते हैं तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जब बाहर निकला लोगों की भीड़ से, तो एक शख्स यीशु मसीह के पास आया दौड़ता हुआ, चलता हुआ नहीं, सोच के नहीं, कैसे आया? दौड़ता हुआ यीशु के पास आया और कहने लगा, ऐ नेक उस्ताद, मुझे बता, मुझे सिखा, मुझे समझा कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस कैसे बनूं। तो यीशु मसीह ने उस शख्स पर नजर की और यीशु मसीह ने उसे कहा, तू 10 हुक्मों को जानता है? खून ना करना, ज़िना ना करना, चोरी ना करना, ये सारे हुक्म है।
तो कहता कि अच्छी बात खुदावंद ये है कि मैं लड़कपन से ही, बचपन से ही, जब से मैं जवान ही हुआ हूँ, मैं तब से ही इन सब बातों पर अमल करता रहा हूँ। तो यीशु ने बड़े गौर से उसको देखा। तो जब देखा कि ये रास्तबाज है, क्या है? रास्तबाज बंदा ही इन हुक्मों पर अमल कर सकता है, ईमानदार ही इन हुक्मों पर अमल कर सकता है। तो यीशु मसीह ने उस पर गौर की, उसने कहा हाँ ये रास्तबाज है। तो यीशु को उस पर जरा सा बोलेंगे, यीशु को उस पर क्या आया? यीशु को उस पर प्यार आया। यार क्या बात है, 10 अहकाम पर अमल करता है। इट मीन्स जिसने 10 अहकाम पर अमल किया उसने हर गुनाह से अपने आप को बचा लिया। याद रखिएगा, यीशु जिससे प्यार करता है ना, अगर उसमें कमी है तो वो कमी बताएगा, बाकी वो कहेगा ठीक है, पर जो कमी है ना वो पॉइंट करेगा, वो पॉइंट आउट करेगा कि ये वाली कमी तुझ में है। तो यीशु को उस पर प्यार आया और यीशु ने फिर उससे कहा बेटा सब कुछ ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, पर एक बात की तुझ में कमी है। तो बंदा इस बात के लिए, इस बात को सुनने के लिए बड़ा एक्साइटेड था कि ऐसा क्या है कि मैं 10 अहकाम पर अमल भी करता हूं और इसके बावजूद भी मुझ में कमी है। तो उसने कहा क्या कमी है खुदावंद? खुदावंद ने कहा तू अपना सारा माल बेच और क्या कर, गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। अब वही शख्स, वही ईमानदार, वही रास्तबाज जो शरीयत पर अमल करता है, जो खुदा की बातों को मानता है, जो खुदा के हुक्मों पर चलता है, अब वही शख्स इस बात पर हैरान हो गया, हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं अपना सारा माल बेचूं और गरीबों को दे दूं, मुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, कैसे? तो जो ही उसने इस बात को सुना वो खुश नहीं हुआ, वो शादमान नहीं हुआ। वो जिस स्पीड में आया, जिस एक्साइटमेंट में आया, वो एक्साइटमेंट खत्म हो गई। बाइबल में ये पहला शख्स है जो खुशी से आया और गमगीन होके गया। बाइबल में ये पहला शख्स है जो खुशी से यीशु के पास आया और गमगीन होके गया। उसने कहा है ये कैसे हो सकता है, मैं अपना माल मैंने जोड़ा है, मैंने कमाया है, मैंने मेहनत की है, तो ये कैसे हो जाए मैं अपना माल बेचूं, गरीबों को बेच के तो यीशु तेरे पीछे आ जा, ते आसमान ते तो पता नहीं कदों जाना है, 10 साल बाद जाना है, 60 साल बाद जाना है, तो मैं उस तो पहले ही अपना माल खराब कर ला, मेरा क्या बनेगा। सो वहां पर वो शख्स परेशान हुआ और कलाम कहता उसी वक्त वो चला गया। उसी वक्त क्या हुआ? वजह की बन गई रुपए पैसा। कोल शगिर्द खड़े, तो शगिर्द इस गल तो परेशान है, 10 हुकम मनन वाला बंदा रास्तबाज ईमानदार अगर मिलिया भी है तो रुपए पैसे की गल हो गई है, दाखिल नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने उन्होंने आख्या अपने शगिर्दां नूं सिखाया इस गल कि इस शख्स की मानत जेड़ा भी बिहेवियर, जिंदा भी बिहेवियर होएगा, इस शख्स की मानत वो खुदा की बादशाही च दाखिल नहीं हो सकता। तो शगिर्द इस गल ही परेशान से दाखिल नहीं हो सकता। तो फिर यीशु कहंदा इंदा इस कदर मुश्किल है जिवें सूई दे नक्के विचों किंदा लंघना ऊंट का शायद सान होवे पर रंदा नहीं हो सकता। इंदा मतलब है नहीं हर दौलतमंद लई ए हुक्म है, हर दौलतमंद लई ए यीशु दी गल है नहीं। अब देखें इब्तदाई कलीसिया में लोग अपनी जायदादें बेच बेच कर खुदा की खिदमत कर रहे थे, तो ये अपनी जायदादें भी बेचने के लिए हर एक को नहीं कहा गया। ये भी उसी टाइम में हुआ और ये भी इसी टाइम में हुआ कि यीशु ने उसे कहा अपना माल बेच, आसमान पर खजाना मिलेगा, और शख्स चला गया। शागिर्दों को सिखाया कि इस शख्स, इस दौलतमंद शख्स की मानद जो भी होगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा।
जिसका खुदा खुदा नहीं बल्कि दौलत खुदा है। जो बंदा खुदा को छोड़कर दौलत के पीछे जाता है, जिसने सवाल किया मैं हमेशा की जिंदगी कैसे पाऊं, तो हमेशा की जिंदगी जो उसके पास खड़ी थी उसी ने कहा तू मुझे हासिल करना चाहता है तो ऐसा कर ले, और उसने इनकार किया और वो चला गया। आज दौलत और खुदा, इन दोनों की आपस में बड़ी फाइट है। आज बहुत सारे लोग दौलत कमाने के लिए खुदा के घर को छोड़ देते हैं। पहले दुआ की थी, नौकरी लभी, तो जो तो नौकरी लग गई फिर पौधरी साहब कमाना भी तो है, तो फिर कुछ ऐसा हादसा होता है, फिर नौकरी जाती है, फिर खुदा याद आ जाता है। दौलत एक ऐसा खतरनाक हथियार है तुहाडे कोल, अगर तो तुसी दौलत का इस्तेमाल करो तो अच्छा है, अगर दौलत ताड़ा इस्तेमाल करे तो खतरनाक हथियार है, तानू खुदा तो दूर ले जाने वाला हथियार है। सो ये शख्स खुशी ना लाया, ए शख्स की सी खुशी ना लाया, ए शख्स की सी ईमानदार, रास्तबाज, खुदा दे कलाम ते अमल करने वाला सी। एंदे बावजूद जो उन्हें दौलत का सुनिया, रुपये पैसे का सुनिया, तो उनकी फिरकी घूम गई। उन्हें कहा ना 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 ना, यह तो हो ही नहीं सकता यसू जी, बाकी तो गल्लां ठीक ने। तो बहुत सारे रास्तबाज अज इत्थे भी मौजूद ने जिहड़े कहंदे ने हालेलुया, तो जो खुदा नूं देण दी वारी आंदी है तो कहंदे ने हर वारी कलाम ही आ सुनांदे ने, दियो दियो दियो, करो करो करो। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो कलाम आप सुनने वाले हैं ना, ये बड़ा गौर तलब कलाम है। कलाम लिखा है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, फिर एक जगह भी लिखा मांगो तो दिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो टॉपिक होगा दैयकी। क्या होगा? दैयकी। ए टॉपिक सुन के उस शख्स की तरह मुंह नहीं लथ जाना चाहिए जिंदा मुंह लथ गया, किंदा सुन के, दौलत का सुन के, रुपये पैसे का। उन्हें कहो हो मेरी जेब ढिली होनी है, उन्हें कहा ना भाजी मैनू नहीं चाहिए हमेशा की जिंदगी जी मैं इतने गुजारनी यही ठीक आ। उनका मुँह लथ गया, पर उन्होंने पता ही नहीं उन्हें घाटे का सौदा किया। उन्हें यसू मसीह नाल उन्हें की किया? घाटे का सौदा कर बैठा। तो अज तुसी भी घाटे का सौदा, आए कितनी ठंडी आवाज है, घाटे का सौदा, जरा उच्चा, घाटे का सौदा जी, तुसी उच्चा बोलो, मेरे नालों ज्यादा तुहाडी उच्ची आवाज होनी है। कहो अज मैं घाटे का सौदा नहीं करना। उस शख्स ने घाटे का सौदा किया, पर अज असीं सिखांगे, अज यसू ने साडे ते फजल किया कि अज एक बारी फिर असी ऐसे सौदे ते आन खड़े हुए हैं। कुछ चीजें हैं रुपये पैसे के ताल्लुक से, हदिया, चंदा, दैयकी और मुकद्दसों की खिदमत करना, ये चार चीजें हैं। अब हदिया क्या है? हदिया वो है जो दिल की खुशी से दिया जाता है। आपके दिल की खुशी से आप अपने दिल की खुशी से देते हैं। जो दिल में आया आपने हदिया डाला, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आपने 10 रुपये डाले, आपने 50 रुपये डाले, आपने 1000 रुपये डाला, आपने 5000 डाला, ये आपके दिल की खुशी है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें, खरूज 25वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ सकते हैं। आमीन। फिर चंदा, अब ये चंदे का ताल्लुक भी रुपये पैसे से है। अब चंदा क्या है? जितना भी मुकर्रर कर दिया जाए, ये चंदा है। अब हमने एक सेमिनार करवाना है तो उसमें हम कहते हैं नबी साहब आपने 200 रुपया देना है, अनिला बाजी आपने 200 देना है, शराज आपने 200। तो हम हर एक फैमिली पर हमने क्या कर दिया? मुकर्रर कर दिया कि ये क्या है? चंदा है, ये हदिया नहीं है। हदिया दिल की खुशी से, और चंदा मुकर्रर कर दिया गया ताकि वो चंदा जब मुकर्रर करके कलेक्ट किया जाए तो खुदा के कामों में
इस्तेमाल हो, जो खुदा के अंजील के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो तीसरा है दैयकी। अब ये क्या है? ये ना तो दिल की खुशी है, ना ही ये आपका मुकर्ररा किया गया कानून है। अब ये दैयकी क्या है? ये खुदा की मुकर्रर की गई है। खुदा ने दैयकी खुद मुकर्रर की, ये किसी इंसान की नहीं है। फिर है मुकद्दसों की खिदमत। आपके खादमीन आपके घर आते हैं, आप खुदा के खादमों की खिदमत करते हैं। चरगा बनाओ तो भला दाल बनाओ, कोक पियाओ तो भला पानी का गिलास पियाओ। उनके तो भी कोई पाबंदी नहीं, उनके तो भी खुदा कुछ नहीं कहता। वो कहता जिन्ना बोएगा उन्ना कटेगा, जिन्नी खिदमत करेगा उन्ना अजर पा लेगा। हाँ, जेड़ा जिन्ना प्यार वहाएगा वो उन्ना ही कोल आ जाएगा। हाँ, ये चौथी बात। लेकिन इसमें से हम बात करेंगे दैयकी पर। दैयकी क्या है? तो मेरे साथ निकालेंगे गिनती की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 24वीं आयत। तो इसको पढ़ने से पहले एक सवाल है। हमने दैयकी तो कहा, पर ये दैयकी किसकी है? किसकी है ये दैयकी? आइए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं जी। क्योंकि मैंने बनी इस्राएल की दैयकी को, जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजरानेंगे, उनका मौरूसी हिस्सा कर दिया है। इसी सबब से मैंने उनके हक़ में कहा है कि बनी इस्राएल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले। आमीन। थैंक यू सिस्टर, खुदावंद आपको बरकत दे। यहाँ पर खुदावंद फरमाते हैं कि इनकी दैयकी को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? उठाने की कुर्बानी। इस दैयकी को क्या कहा गया? बनी इस्राएल में क्या कहा गया? उठाने की कुर्बानी। तो ये कुर्बानी किसी इंसान के लिए नहीं थी। किसके लिए थी? किसके लिए थी? खुदा के लिए ये कुर्बानी थी। ये उठाने की कुर्बानी क्या कही गई। और इसमें खुदा फरमाते हैं, खुदा ने लावी के घराने को इस काम के लिए चुना कि वो हैकल की क्या करें? खिदमत करें। और इन्हें मिरास में से कोई हिस्सा ना दिया जाए, बल्कि इनके लिए एक काम किया जाए कि जो दैयकी तुम लोग दोगे वो कहाँ जाएगी? हैकल में, लावियों के पास। आमीन, आमीन। तो खुदावंद ही फरमाता है कि जमीन की सारी पैदावार की दैयकी किसकी है? खुदावंद खुदा की है। हालेलुया। जमीन की सारी पैदावार की दैयकी किसकी है? खुदावंद खुदा की। क्या ये किसी ने फरमाया? नो, खुदा ने खुद फरमाया। खुदावंद खुदा की है। ये खुदा का कानून है, किसी इंसान का नहीं। दिल की खुशी नहीं है। मुकर्रर जो आपने किया वो नहीं है, जो आपके पासबान ने किया वो नहीं है। ये खुदा ने मुकर्रर किया है कि ऐसा करना है। अब इस दैयकी को ये किसकी है? ये खुदा की है। पर ये देनी किनको है? सवाल है ना। लोग कहते हैं जी दैयकी असी देने आ, असी करने आ, पर बरकत नहीं पाते। बहुत सारे लोगों ने देखा। एक मैं गवाही सुनी, वो कहते मैं जो दैयकी देना सा मेरा कख नहीं से बनता, जो मैं नहीं दी तो मेरे को वाधू माल आ गया। उन्हें क्या मैं यतीमा गरीबा बेवा देना सा अपनी दैयकी तो मेरे को मेरे हालात अच्छे हो गए। इट मीन्स खुदा छोटा हो गया, फिर बेवाएँ बड़ी हो गई, गरीब गुरबा बड़े हो गए। खुदा कहता है मेरी दैयकी है, और वो कहता है कि मैं दूसरी तरफ तकसीम कर रहा हूँ। खुदा क्या कहता है? किसकी है? जरा सब कहेंगे। खुदा कहता है किसकी दैयकी है? 10वां हिस्सा किसका है? मेरा है। आइए पढ़ते हैं ये देना किनको है, ये किनका बनता है। आइए अहबार 27वां बाब उसकी 30वीं आयत पढ़ेंगे। अब ये दैयकी खुदा की है, पर ये जाने किनके पास है? ये अभी हम पुराने ऐतनामे की बात कर रहे हैं कि ये जाने किसके पास है जी।
और ज़मीन की पैदावार की सारी दैयकी, ख्वाह वो ज़मीन की बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावन की है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जी सिस्टर आगे। और खुदावन के लिए पाक है। खुदावंद के लिए क्या है? पाक है। क्या है? किसकी बात हो रही है? हदिये की, दैयकी की। दैयकी की हो रही है। खुदा कहता है ये पाक है, क्योंकि ये खुदा के लिए मुकर्रर की गई। खुदा ने अपने लिए इसको मुकर्रर किया। जी प्लीज। और अगर कोई अपनी दैयकी में से कुछ छुड़ाना चाहे तो वो उसका 5वां हिस्सा उसमें और मिलाकर उसे छुड़ाए। अब यहां पर खुदावंद खुदा अपने कलाम में फरमाते कि ज़मीन की सारी पैदावार, खा वो छोटे से छोटा पौधा है, चाहे वो बड़े से बड़ा आपका प्रॉफिट है, आप अपनी दैयकी किसके लिए ठहराओगे? मेरे लिए। और वो मेरे लिए पाक होगी, आम नहीं। आमीन। वो आम नहीं होगी कि हम सोचें कि अच्छा जी ये दैयकी जो है वो आम है और हम खा जाएं, हम ना दें, हम उसको अपने इस्तेमाल में ले आए। तो याद रखिएगा, पाक चीज का खुदा इस कदर एहतराम करता है जब हम देखते हैं कि खुदा के पाक तरीन जो अहद का संदूक था, अगर कोई नापाक उसे हाथ लगाता या उसके पास भी जाता तो क्या होता? क्या होता? अब खुदा पाक चीजों की इस कदर अपनी नजर में वैल्यू रखता है। तो सोचो, खुदा ने कहा ये दैयकी किस क्या है? पाक है। क्या है? पाक है। तो अगर आप दैयकी खा लेते हैं, रख लेते हैं, कहीं और इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसका मतलब है आपने पाक चीज की बेहुरमती की। आपने पाक चीज को जो खुदा के लिए पाक ठहराई गई, आपने इमानत में खयानत की है। अब खुदा को दैयकी देना क्यों जरूरी है भाई? अब मैं एक सवाल है ना, देना क्यों जरूरी है? मेहनत मैं करा, कमावा मैं, है दिन रात पसीना मैं कड्डा तो खुदा नूं दे दा। वो कहते नहीं जी लो हुण अच्छा लोका दा की वतीरा है। ऑनलाइन भी जेडे सुन रहे ने और जेडे इत्थे भी सुन रहे ने, लोका दा क्या वतीरा दैयकी पादरी नूं देनी है, कलाम देने पुराने आयतनामे च कहंदा सी। हाँ, ये सुनते आके खत्म कर दी। अब खुदा को देना क्यों जरूरी है भाई? खुदा को पैसे की जरूरत है? ये लोग कहते हैं नहीं, खुदा को जरूरत है रुपए पैसे की। लोग कहते हैं खुदा को तो रुपए पैसे की जरूरत नहीं है। तो दैयकी पर कलाम दिया जाता है। आज कलाम मुकद्दस में से हम मुख्तलिफ हवालों से सीखेंगे कि खुदा ने कब कब कहाँ कहाँ और किस किस ने कैसे कैसे दैयकी दी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर कहूँगा, उस अमीर मालदार शख्स की तरह इस बात को सुन के मायूस नहीं होना आपने। आज आप के पास आज फिर एक फैसला आया है कि आपने मायूस होके जाना है या फिर यीशु की बातों को फॉलो करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्यों खुदा को देना जरूरी है भाई? मेहनत मैं करता हूँ, डबल ड्यूटियाँ मैं करना वा, पसीना मेरा बहद है, तो पादरी कह देता है कि ले आओ दैयकी ले आओ। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं इस्तिशना 8 बाब, उसकी 8 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। ये सुनने वाली बात है कि खुदा को दैयकी देना क्यों जरूरी है और किस लिए हम खुदा के हुजूर में दैयकी लाएं। यस प्लीज। इस्तिशना उसका 8 बाब 8वीं आयत। वो ऐसा मुल्क है जहाँ गेहूँ, जो अंगूर और अंजीर के दरख्त और अनार होते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहाँ रोगनदार जैतून और शहद भी है।
उस मिलेगी, मुल्क में तुझको रोटी बाफरात मिलेगी और तुझको किसी चीज की कमी ना होगी। जैसा कि दाऊद नबी फरमाता है, खुदावंद मेरा छुपान है मुझे कमी ना होगी। जैसे दाऊद नबी फरमाता है, खुदावंद मेरा छुपान है मुझे कमी ना होगी। जी प्लीज। उस मुल्क के पत्थर भी लोहे हैं। हालेलुया, ये कीमती धाते हैं। जी प्लीज। और वहाँ के पहाड़ों से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू खाएगा और शेर होगा। और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है उसका शुक्र बजा लाएगा। आमीन। खुदावंद कहते हैं कि मैं एक ऐसे शहर में तुम्हें लेकर जाऊंगा जहां पर रोटी बाफरात होगी, कमी नहीं होगी। वहां पर तो अपनी जिंदगी बड़ी आसानी से गुजार पाएगा। जिंदगी की तमाम सहूलतें तेरे पास आ जाएंगी, तुझे मुश्किल नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, ये सारी सहूलतें मैं तुझे दूंगा। तो हमारा सवाल ये था कि भाई खुदा को देना क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर खुदा उन्हें सहूलतें दे रहा है। अब खुदा को देना क्यों जरूरी है? आइए आगे पढ़ते हैं, हम 17वीं आयत पर डायरेक्ट जाएंगे। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू खुदावन अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। खुदावंद कहता है ऐसा ना हो कि तू भूल जाए मुझे। जब मैं तुझे ऐसे शहर में लेकर जाऊं, ऐसी फरावानी तेरे घर पर कर दूं, तुझ पर कर दूं, तेरे बीवी बच्चों पर कर दूं, तो ऐसा ना हो कि तू मुझे क्या करे? याद रखना इस बात को कि ये जो दौलत तू कमा रहा है, ये जो तरक्की तू कर रहा है, ये कुव्वत कहीं और से नहीं आई, ये किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। तो खुदा इस बात के लिए याद दिलाता है, याद रखना इस बात को, जब मैं तुझे तरक्की दूं, सरफराज करूं, तुझे बहुत दे दूं, तो ऐसा ना हो कि तू मुझे भूल जाए। तू क्या करे? मुझे भूल जाए। लेकिन खुदावंद कहता है इस बात को याद रखना। तुझे दौलत कमाने की कुव्वत कौन देता है? खुदा देता है। इसीलिए तू अपने दिल में इस बात को हमेशा रखना कि खुदा अगर मुझे कुव्वत ना देता तो मैं कमाने की, जोड़ने की मुझ में कुव्वत ही ना होती, मुझ में ताकत ही ना होती, तो मैं क्या करता? हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा इसलिए कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझे भूल जाए। अब खुदावंद यीशु मसीह के पास ना कुछ लोग आए, कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए। आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं, मरकस की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। मरकस की अंजील हालेलुया। आइए जी निकालेंगे मेरे साथ मरकस की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। जी सिस्टर सर। जी पढ़ूं जी। और फिर उन्होंने बाज फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा ताकि बातों में उसको फंसाएं। और उन्होंने आकर उससे कहा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता। अब वो लोग ये जानते हैं और कहते हैं कि हम इस बात को जानते हैं कि तू क्या है? सच्चा है। अब इस बात का ईमान रखते हैं। अब यहाँ पर वो लोग इस बात को जानते हैं कि तू क्या है? सच्चा है। तू सच्चा है, तू सच्ची तालीम देता है। जी आगे। और किसी की परवाह नहीं करता। और किसी की परवाह ही नहीं करता, तरफदारी नहीं करता। जो सच है वो बताता है, चाहे किसी को बुरा ही लगे, चाहे कोई उसका दुश्मन ही हो जाए, पर वो सच बताता है। और वो ये जानते हैं, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, तू सच बताता है। जी प्लीज।
क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं, किसी आदमी का तरफदार नहीं, बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। अब वो लोग आए, आप जानते हैं अक्सर इस बात के लिए ये आम बात है, यीशु मसीह से लोग आते, सवाल करते, पूछते, सीखते, जानने की कोशिश करते। और इस बार जो पार्टी आई ना, ये यीशु को फंसाने के लिए आई कि उस्ताद को कोई सवाल करिए उंजदा, ए कोई खिलाफ गल करे ते इनू असी फंसा दईए। आगे पढ़ेंगे। बस कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, हम दें या ना दें? उसने उनकी रियाकारी मालूम करके उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? मेरे पास एक दिनार लाओ ताकि मैं देखूं। ताकि मैं देखूं। अब उन्होंने कहा कि उस्ताद हमें बता, कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं? उन्होंने क्या, कैसर मौजूदा हुकूमत का बादशाह है, हुकूमत के खिलाफ गल करांगी करेगा? कहेगा नहीं 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 नहीं, तुसी खुदा नूं ही दिओ। तो वो तो यसू सी, किहड़ी गल उहदे ते छुपी सी? किसी दे दिल दी, किसी दे अंदर दी छुपी सी ना। उन्होंने आख्या कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं? तो यसू ने ऐसे बड़े गौर से देखा और कहता है, रयाकारी उनकी जान के कहता है, अच्छा चलो ठीक है, तुसी एक सवाल किया, मैं तुहानूं दो जवाब दांगा। चलो एक दिनार मेरे को लेके आओ। तो दिनार तो उनके पास हर वक्त रहते थे, तो वो भाग कर गए, उन्होंने यीशु को दिनार पकड़ाया, ये ले यीशु जी, ये ले दिनार। तो यीशु ने बड़ी खूबसूरती से कहा, इस दिनार पर किसकी सूरत है? तो उन्होंने कहा कैसर की। आओ मेरे नाल जरा मिलके कहेंगे, इस दिनार ते किंदी सूरत है? कैसर की। खुदा ने, यीशु ने क्या, एंदे ते कैसर दी सूरत है, नाम किंदा है? कैसर दा। तो यीशु ने आख्या इंदे उत्ते ना कैसर दा है, तस्वीर कैसर दी है, खुदा दी ते है ही नहीं। ना ही खुदा दा नाम लिखिया है, कैसर दा ते नाम लिखिया है, कैसर दी ते तस्वीर है, तो खुदा दा ते ना ही कोई नहीं, तो ना ही खुदा दा उहदे ते तस्वीर बनी है। तो यीशु ने आख्या जो कैसर का है कैसर को दो, वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो। एक सवाल दो जवाब। अब दूसरा जवाब कैसे है? खुदावंद कहता तू जिन्ने भी दिनार, यसू से कहता तू जिन्ने भी दिनार कमा लवे, तू 500 कमा लवे, 1000 का नोट कमा लवे, 5000 का नोट कमा लवे, इनते उत्ते कायदे आजम की तस्वीर ते नाम ते है वे, पर इहदे विच खुदा दा भी है। हालेलुया। क्योंकि वो 5000 का नोट उन्हें तुहानू कुवत दी कि कमा सको, उन्हें तुहानू कुदरत दी कि तुसीं और पे पैसा छोड़ सको। है तो बुजारे देखन जो तो कायदे आजम दा है, तस्वीर कायदे आजम दी है। उस वेले कैसर दी तस्वीर सी, नाम कैसर दा सी, पर यीशु ने क्या, ऐ सिक्के ऐ दिनार तेनों कमान दी कुदरत कौन दिंदा है? खुदा। ते इहदे विच बज़ाहिर नजर तो नहीं आंदा, पर इहदे विच आंदा भी हिस्सा है। कोई बोलेगा हालेलुया? उन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने क्या, यीशु ने जाने अगला सवाल उन्होंने यही होना, तो फिर खुदा नूं की दईए? तो यीशु ने आख्या मैं पहले ही दस देना वा। उन्हें एक दिन दूसरा भी दस छड्या। उन्हें कह लै जी कैसर दा कैसर नूं दिओ, पर जे बज़ाहिर कैसर ही उत्ते बनया होया है, पर खुदा दा इहदे विच है वे। एवें करी जाना बंदिया, मेरी 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 मेरी। वो लोग आए, सवाल किया, तो यीशु ने जवाब दिता। हालेलुया। अच्छा, ये दया यकी का मजमून कोई नया नहीं है, बहुत दफा हम में से बहुत सारे लोगों ने सुना है, और बहुत बहुत अच्छे और ब्लेस्ड प्रीचर ने इस पर प्रीच किया। अब ये दया यकी मजमून शरीयत का भी नहीं है। आमीन। ये दया की सोचते हैं ना कुछ लोग, शरीयत चो लागू सी, शरीयत चो देना रवा सी, शरीयत दा कानून है। तो भाई ये मजमून शरीयत का भी नहीं है। आइए देखते हैं
कलाम मुकद्दस में से पैदाइश 14 बाब उसकी 18 आयत पढ़ेंगे। आप तमाम लोग एक ऐसी शख्सियत जिसका मैं नाम लेने वाला हूं, हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है उसे, और वो है बुजुर्ग अब्राहम। आइए जरा पढ़ते हैं पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब उसकी 18वीं आयत। और जब वो कदार ला उमर और उसके साथ के बादशाहों को मार कर फिरा। ये किसकी बात हो रही है? ये अब्राहम की बात हो रही है, बुजुर्ग अब्राहम की। जी प्लीज। तो सदोम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सूरी की वादी तक, जो बादशाही वादी है, आया, और मलके सदक सालिम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था। अब यहाँ पर अब्राहम एक जंग जीत कर आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, अब अब्राहम यहाँ पर एक जंग जीत कर आ रहा है, और मुल्के सदक सालिम का बादशाह जिसने उसे क्या किया? वेलकम किया। तो वहाँ पर बुजुर्ग अब्राहम ने अपनी तमाम चीज़ों का 10वां हिस्सा उसे पेश किया। क्या ये शरीयत की बात है? क्या ये शरीयत की बात है नबील भाई? ये शरीयत से पहले की है। अब्राहम ने अपना 10वां हिस्सा उस मुल्के सदक सालम के बादशाह को पेश किया। आगे चलते हैं याकूब नबी की तरफ। जब अपने मामा लाबन के घर से निकला तो रास्ते में उसको रेस्ट की जरूरत पड़ी। हाँ, आइए जरा कलाम मुकद्दस में से देखते हैं जी पैदाइश 28 बाब और उसकी 18वीं आयत। हालेलुया हालेलुया। समझ आ रही है किसी को? चलें, आ रही है समझ? यस आमीन। कि ये कोई नया मजमून नहीं है कि हम कोई नया मजमून सीख रहे हैं, बल्कि ये खुदावंद का कलाम है जो अज़ल से अब तक यकसा है। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सतोन की तरह खड़ा किया, और उसके उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतिएल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर हम देखें तो उसने एक पत्थर लिया जो कहाँ रखा? अपने सर के नीचे, और बाद में उसी पत्थर को क्या किया? उठाकर खड़ा कर दिया, और उसके सिरे पे क्या लगाया? तेल डाला, और उसने कहा कि यहाँ पर खुदा का घर होगा, यहाँ पर खुदा के मज़बे की जगह होगी, खुदा के रहने की जगह होगी। तो उसने उस बात पर आगे पढ़ेंगे। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा, यह बात सुनने वाली है। याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे, और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा, और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा ज़रूर ही तुझे दिया करूँगा। एक बार नहीं दूंगा, कंटिन्यू क्या करूंगा? आज असि रोटी खाने आ, कपड़ा पाने आ, छत थले रहने आ, ठंडी हवा लेने आ, सूरज की रोशनी लेने आ, बारिश का मजा लेने आ, हवावां चलती हैं अजकल अच्छियां लगती हैं, सर्दी च धुप अच्छी लगती है। यही तो याकूब कह रहा है कि मेरे नाल सारा कुछ तू करेगा तो मैं की करांगा? दिया करूंगा, कंटिन्यू रखूंगा भाई इसे। अगर तू ये करे, आज हमारे साथ क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा, कपड़ा पहन रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, पर 10वें हिस्से की बारी आती तो उसको नहीं 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 पादरियां नूं नहीं देना। किन्ना नूं नहीं देना?
लेकिन याद रखिए ये पादरियों का हिस्सा नहीं है। खुदा ने मुकर्रर किया और कहा लावियों को दें। किसको दें? लावियों को दें। तो याकूब नबी ने यहाँ पर कहा, उसने कहा अगर तू मेरी जिंदगी में ऐसा ऐसा करे, मेरा सफर मुबारक करे, मैं जीता रहूं, मैं खुशहाल रहूं, मेरा घराना खुशहाल रहे, मैं अपने बाप के घर में सलामत लौट जाऊं, तो जरूर है मैं अपना 10वां हिस्सा तुझे हर बार दिया करूंगा, हर बार दिया करूंगा। एक बार नहीं, वो दिता है इस बारी, अगली बारी 500 बेला आ गया सी उधर पा लेता है। नहीं, ऐसा नहीं, दिया करूंगा मैं, फिर बरकतें देखें। आज क्या याकूब नबी का नाम नहीं है? नहीं है? जरा ऊंची है। अब्राहम का नाम है। ये शरीयत के पहले की बात है जो खुदा को खुश करने के लिए उन्होंने किया। तो आज अगर वो खुदा ने खुश करके अपना ना कर सकते नहीं तो सानू की है कोई प्रॉब्लम? तो ये शरीयत से पहले का कानून है जो उन्होंने खुदा को खुश करने के लिए किया। आमीन। और यीशु की बात अक्सर सुनने में आती है कि यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा कर दिया, दया की खत्म हो गई। मिलता है ऐसा सुनने के लिए? मिलता है ना कि लोग कहते हैं भाई शरीयत पूरी होगी तो दया की का भी चैप्टर क्लोज। यीशु मसीह ने खुद क्या, मैं खत्म नहीं करना आया, मैं पूरा करना, तो जो चीज़ पूरी होगी तो बस खत्म, कंप्लीट, डन, फिनिश्ड। लेकिन यहाँ पर आइए कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं कि यीशु मसीह ने एक दया यकी का मना किया या फिर आपको बता दिया। चले आइए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की इंजील, उसका 23वां बाब और 23वीं आयत पढ़ेंगे। अब ये बात यीशु मसीह, आज इसमें बहुत सारे सवाल आप लोगों के क्लियर होंगे। आमीन, आमीन। कई कहते ने दया यकी देनी चाहिए, कई कहते ने नहीं देनी चाहिए, कई कहते ने एवं ढोंग रचाया है, कोई कहते ने एवं बिजनेस बनाया है। लेकिन कलाम क्या इसके बारे में कहता है? यीशु मसीह क्या इसके बारे में फरमाते हैं? आइए कलाम मुकद्दस। शायद यहाँ पे खड़ा शख्स झूठ बोल सकता है, आपके पास रहने वाला झूठ बोल सकता है, लेकिन खुदा का कलाम आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। आमीन। वो आपको हमेशा सच, हक और जो है वही बताएगा। मानेंगे भलाई देखेंगे, नहीं मानेंगे नुकसान उठाएंगे। इसका काम है सिर्फ आपको बताना, इसकी मानना ना मानना, यह पर जबरदस्ती नहीं करता। आमीन। तो आइए जरा मेरे साथ पढ़ेंगे। जिस ए रियाकारो फकीर और फरीसियों, ए रियाकारो फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस, तुम पर अफसोस। और खुदावंद यीशु मसीह फकीर और फरीसियों पर बार बार अफसोस करते हैं और बहुत सारी जगहों पे अफसोस करते हैं। अब ये फकीर और फरीसी है कैसे? आइए आगे बढ़ते हैं। कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दया यकी देते हो। ओए छोटी छोटी शैवां ते, छोटे छोटे पौधे आते, सौंफ जीरा इन्ना ते दया यकी देंदे हो। ओए होए होए क्या बात है। और यीशु मसीह ने कहा 10/10 तानू मिले इस गल ते। पर की मिले है? 10/10। जरा सा बोलेंगे की मिले है? 10/10। यीशु ने आख्या ओ 10/10 ले लेता तुसी अंदे विच, कमाल कर दिता है तुसी। कि यीशु किसी गल तो ना वाकिफ सी, ते अगर ना देंदे होंदे तो यीशु ने यही कहना सी तुसी कोई नहीं देंदे, पर वो देंदे सी। तो यीशु मसीह ने उन्हां नूं दस्सिया कि तुसी सौंफ जीरा पुदीना ते दया यकी देंदे हो। जी आगे। पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। तुमने शरीयत की भारी बातों को, इट मीन्स आपकी दया की जो फकीर फरीसी देते थे वो तब भी देते थे जब यीशु आया, और जब यीशु आया तब ही फजल का दौर हो गया। आमीन, आमीन। तो फकीर और फरीसी वो दया की सौंफ जीरा पुदीना पर देते। तो यीशु मसीह कहते हैं अच्छा है, बहुत खूब तुम ये काम करते हो, लेकिन अच्छा ये भी होता कि तुम शरीयत की भारी बातों को ना भूलते। अब वो भारी बातें कौन सी हैं?
कौन सी है? जरा सब मिलकर कहेंगे। इंसाफ, रहम, इंसाफ, रहम और ईमान। और ईमान। इट मीन्स यीशु ने ये नहीं कहा कि भाई सौंफ जीरा ते दही एक देंदे हो, लोड़ नहीं है, बस तुसी सिर्फ की करो, तुसी रहम करो, इंसाफ करो और ईमान रखो। अगर यीशु मसीह कहता कि भाई जी हुण जिहड़ी दही एक तुसी सौंफ पुदीना जीरा ते देंदे हो बेकार है, होने का कोई फायदा नहीं, चैप्टर क्लोज हो गया है, मैं पूरा कर दिता है, खुदा का काम खत्म हो गया है, हुण तुसी सिर्फ रहम करना है, इंसाफ करना, ईमान करना। क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा? उसने कहा अच्छा है कि तुम ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। इट मीन्स यीशु ने कहा अच्छा है, तुम्हें आगे भी दया की देनी है, तुम दे रहे हो, वेरी गुड। यहाँ पर कोई भी ऐसा यीशु ने कहा दया की का खात्मा हो गया, मैंने पूरा कर दिया, एंड हो गया ना। यीशु कहता है हाँ अच्छा है तूने किया, लेकिन अच्छा था तुम इन चीजों को ना छोड़ दे। मतलब कि यीशु ने दया को खत्म जरा सा बोलेंगे, दया को खत्म नहीं किया। जो खुदा का कानून है वो हमेशा कायम रहता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अच्छा है तुम ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। तो आइए, खुदावन ने, अब सवाल आता है कि खुदावन को दया की हम कैसे दें? और पुराने ज़माने च लैटर बॉक्स देखे सी, रेड कलर का एक लैटर बॉक्स हुंदा सी, कोई लैटर लिखदा तो उस बॉक्स दे विच पा दिंदा और डाकिया आंदा उस लैटर नूं कढदा ते ओ लैटर उस बंदे तक पहुंचा दिंदा जिंदे नामे लिखिया हुंदा सी। फिर एक वक्त आया हुकूमत ने उनका कलर चेंज कर दिता, येलो कलर का नूं कर दिता। अब एक शख्स ने, उसको नहीं पता था अब ये येलो वाला नया आ गया है, उसने उस रेड वाले लेटर बॉक्स में क्या किया? अपना लेटर डाल दिया। अब उसे पता है जी मेरा लेटर पहुंच गया, मैं अपने बेटे ਨੂੰ लेटर भेज दिता है, विच लिखिया होया है मैं पुत्र फलान टाइम ते पहुंच जावांगा, इन्ना मेरे को समान है, इन्नियां शावां ने ते इस टाइम ते मैनू लैन लई आ जाई। तो लेटर ते पहुंचे ही कोई नहीं। हुण बाबा एक्साइटमेंट दे विच, वाओ मेरा मुंडा आएगा, मैनू रिसीव करेगा, मैनू फड़ेगा और मैनू अपने घर ले जाएगा, अपने नाल ले जाएगा। लैटर ते पहुंचा कोई नहीं, तो बाबे दा मुंडा कितों आवे? पर बाबा किस गलों खुश है? मैं लैटर पा दिता है, मैं लैटर पा दिता है, पर गलत बॉक्स चो पान दे बावजूद उनका काम नहीं बनया, क्योंकि लैटर तो अगे पहुंचे ही नहीं। तो अज खुदा को दया की कैसे दें? अब लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपना ख्याल पेश करते हैं, और लॉट ऑफ पीपल जो है वो ऐसे करके सवाल को करते हैं जी असी यतीमां नूं देने, गरीबां नूं देने, बेवां नूं देने, इत्थे दया की देनी चाहिए, ऐ उन्हां दा ख्याल है जी। बहुत अच्छा ख्याल है, मैं कहना कमाल है और जेन्युइन बहुत अच्छा ख्याल है। आप गरीबों मस्कीनों का ख्याल रखते हैं, बेवाओं का ख्याल रखते हैं, वेरी गुड। अगर असी यसाया नबी दा सहीफा पढ़िए, उनका 55 बाब पढ़िए ना, तो उत्ते पता क्या लिखा है? उत्ते खुदावंद कहता ताडे ख्याल मेरे ख्याल नहीं है, ताडियां रविशां मेरियां रविशां, ताडियां रामां मेरियां रामां नहीं है। कि है वे यहाँ पर इस बात पर ईसाया नबी का सहीफा पढ़े 55 बाब, तो खुदा कहता है तुम्हारे ख्यालात मेरे ख्यालात नहीं है, तुम्हारी सोचें मेरी नहीं है, तुम्हारी रविशें मेरी नहीं है, तुम्हारी राह मेरी राह नहीं है। तो इसीलिए भाई आपका ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ख्याल किसका पेश करना? जरा ऊंची आवाज में बोलेंगे खुदा के अल्फाजों का, हमें ख्याल किसका करना है? अपना ख्याल नहीं, चाचे का ख्याल नहीं। ओ मैं चर्च इत्थे जाना, चाचे मेरे ने, अबू मेरे ने, दादे मेरे ने उत्थे दा घाट बनाया, दया कि उत्थे जाती है। मजदूर अपनी मजदूरी का
ਉੱਚੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ का ਤੇ ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ करेगा। आओ पढ़ने दूसरा क्रंथियो 9 बाब उनकी 6 तो 11 आयत। दूसरा क्रंथियो, अब जब तक ये हवाला निकलता है, 3 शख्स थे और आपस में मिल गए। उन्होंने कहा शराज यार तू तो ये कि देना। उन्हें कहा हाँ ले कोई पूछने वाली गल है। तो नवीद भी कोल खड़ा होया सी ते उन्होंने नवीद नूं भी पूछा नवीद तू तो ये कि देना। नवीद कहंदा लै इंज हो सकदा असीं खुदा दा हिस्सा ना दईए। ते नाल फरूक भी सी ते इन्हां दोनां ने फरूक नूं पुछया हाँ फरूक साहब तुसीं दै ये कि देंदे हो। फरूक ने कहा भाजी खुदा नूं नहीं देना तो फिर किन्नों देना। कहंदे फिर तो असीं तिन्नों ही सेम आ। वाह असी तिन्ने ही दै यकी देने। उन्हें क्या अच्छा शराज तू किवें दै यकी देना। कहंदा लै है कोई दस्सण वाली गल है यार। हैं कहंदा मेरी सैलरी आंदी है मैं एक लैन वाना वा इस लाइन तो इन्ना दूर खड़ा होना मैं इंज उत्ते पैसे सट्टना। मैं कहना खुदा जिन्ने तेरे ने उधर कर ला बाकी इधर मेरे छड़ दे। वो कहंदा क्या बात है बाबा जी तुहाडा ते स्टाइल ही बड़ा फर्क है यार। तो उन्हें पूछा नवीद तू तो इन्ना लिया कहता यार तेरा तो स्टाइल बड़ा अच्छा मेरा भी बड़ा अच्छा है। सैलरी आती है ना तो मैं अपने दोनों हत्थों इंज रख के ना तो मैं कहना खुदा तू कुदरत का खुदा है जेड़े डिग के वो तेरे ये अपनी दै कि थले सट ला तो बाकी मेरे हाथ च रहना। उन्हें कहा वाह 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 यार कमाल तरीका है। उन्हें कहा मैं खुदा नूं इंज देना। तो फरूक की बारी है। फरूक कहंदा ओ यार फिर मेरा तो तरीका तुहाडे सारिਆਂ तो ही अच्छा है। खुदा कित्थे रहिंदा है। कहंदे आसमान ते। कहंदा मेरी सैलरी आंदी है तो मैं खुशी दे नाल इंज नचदा आना पुड़कदा आना वा इंज करके मैं कहना खुदावन ऐ उत्ते गई मेरी सैलरी जेड़े तेरे ने रख ला बाकी मेरे थल्ले सड़ दे। वो जेड़े थल्ले आंदे ने वो मेरे ने वो जेड़े थल्ले आ जाते ने वो किंदे ने वो मेरे ने। उन्होंने कहा यार क्या बात है आपां ते तिन्ने ही सेम आ हुण क्रंथियो दूसरा क्रंथियो 9 बाब की 6 आयत पढ़ेंगे जी सिस्टर। जी दूसरा क्रंथियो कलीसिया में भी अगर किसी को मिल जाए तो हाँ आमीन। आगे हालेलुया आमीन आमीन। ना लाचारी नाल ते ना बहानियां नाल ते ना अपने ख्याल नाल। किंदा ख्याल नाल तो खुदा की करता है। खुदा कहता है जेड़ा खुशी नाल सच्चाई नाल ते पूरी ईमानदारी नाल देंदा है खुदा फिर उन्होंने बरकत देंदा है। हालेलुया। बहाने बड़े नो 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 बिल बड़ा आ गया। थानू पता ही नहीं इन्नी सैलरी कटी गई है काम किया ते अद्धी मिली। अच्छा जी दै यकी कितने आ दै यकी ताड़ी नहीं आई। ओह पादरी साहब मेरे घर शादी से उल्टा मैनू तो ब्याज चुकना पै गया है कर्जा चुकना पै गया। खा गए खुदा दा हिस्सा। खुदा इत्थे कहंदा ना लाचारी नाल ना बहानियां नाल ना कट्टी वड्डी बल्कि खुशी सच्चाई ते इंसाफ दे नाल ईमानदारी नाल मेरा हिस्सा दे ते मैं तेनू बरकत दांगा। हालेलुया हालेलुया। तो दै यकी हमारा सवाल था कैसे किसको दें किसको देनी चाहिए। एक शख्स आप हैं आप खून पसीना अपना कमाते हैं। आप कहते हैं जी मैंने डबल नौकरी की है मैंने पसीना बहाया है मैं बड़ी मेहनत करना वा मैं सब कुछ करना तो मेरी मर्जी मैं जितने मर्जी दा।
बाजुकात कदी किसी नाल इंज होया होए कि रोटी इथों खाधी ते बिल ओ ते पा दिता रहा होया कदी? जिथे रोटी खाधी बिल बिल नहीं, वैसे मेरे ख्याल कह देना चाहिए भाई जी खाधी इधरों, चलो वो भी तो होटल है ना, उत्थे दे देना। वो बाह तो फड़ के ना ते बहा लेगा, वो कहेगा भाई इथों खाधी हो, इत्थे इत्थे दे बिल, उत्थे की है इत्थे दे बिल, जी है क्यों कहेगा हाँ हाँ यस 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 ओके ओके गुड 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 ठीक है, गो 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 सबमिट करवा दो उधर, ठीक है, ऐसा होगा? नो, वो कहेगा भाई रोटी इथों खाधी हूँ, 2 रोटियां तंदूर इत्थे दे लिते ते अगे पैसे किनू देने? भाई मैनू दे। सेम लाइक दैट खुदा कहता है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, और खुदा ने अपने लोगों को इस काम के लिए खड़ा किया है कि वो आपको खुदा के कवानीन सिखाएं, बताएं और समझाएं। अब वो रेड कलर का जो लेटर बॉक्स खत्म हो गया, बंद हो गया, उनते च लेटर ना पाओ। जिथे तुसी जाते नहीं तुहाडी दा या कि उत्थे जाते, जिथे तुसी जाते उत्थे 1 रुपया नहीं पाते, रोटी इथों खाते हो, रूह की खुराक इथों लेंदे हो, वधदे इथों, बरकत इथों पाते हो, इंजी है बरकत इथों पाते हो, सब कुछ करते हो। तो जो बिल की वारी आती है, बिल तारन की जो वारी आती है, उदों असीं कहने नहीं 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 मेरा तो कार्ड ना ओ फलाने का बनया, मेरे दादे दे दौर का, शुरू तो ही उत्थे हैं। अगर आप रोटी यहाँ से खाते हैं, पानी यहाँ से पीते हैं, अगर यहाँ पर मजदूर आपके लिए हल चलाता है, आपके लिए फसल तैयार करता है, आपको फलदार करता है, तो फिर मजदूर का हक है कि वो अपनी मजदूरी आपसे वसूले, आपसे वो मजदूरी ले। ये उसका फैसला नहीं है, ये खुदा का फैसला है। हालेलुया। अब ये खुदा का फैसला है कि वो दे की। तब उसने लावियों को कहा रेड लेटर बॉक्स, सुन रहे हैं जी भैया? इधर इधर गौर करो, सब इधर देखेंगे। अच्छा वो रेड बॉक्स क्या है? लाविया नु दियो। तो नवे ऐतनामे च आओ, नवे ऐतनामे च भी वेने आ पलूस रसूल की फरमाते ने, गलतियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 6 बाब 6वीं और 7वीं आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। समझ आ रही है जी? कोई गल मुश्किल होवे तो लिखा है कलाम की तालीम पाने वाला, तालीम देने वाले को सब अच्छी चीज़ों में शरीक करे। सुनिए, तालीम देने वाला और जो तालीम पाने वाला है, वो तालीम देने वाले को क्या करे? सब अच्छी चीज़ों में शरीक करे। असी मुसीबत होइए तो कलीसिया के बजुर्गों बुला लेने, दुआ करो। बीमार होइए दुआ करो। कोई अच्छी चीज़ हो, वो पादरी साहब सालगिरह सी, असी तुहानू फिर ऐसे लिए बुलाया कोई नहीं। वो गाने लगने सी ना, ना लाते तो फिर की रिश्तेदार की कहते, लाने तो पैने सी। हाँ उन्हें असी कज़ना कज़ना ने डांस भी तैयार किया होया सी। फिर पादरी साहब तुहाडे सामने तो नहीं ना चंगा लगता इंज हैं, ऐसे लिए असी फिर तुहानू बुलाया ही कोई नहीं। तो अगर बुला भी लेता है तो कई लोग ऐसे ने, चलो पादरी साहब बस दुआ करो जल्दी जल्दी। यहाँ पर कलाम सिखाता है तालीम देने वालों को, जो तालीम पाते हैं वो लोग तमाम अच्छी चीज़ों में शरीक करें। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद खुदा फरमाते हैं कि इन तमाम चीज़ों में आपने अपने तालीम देने वालों को क्या करना है? शरीक करना है। आइए जल्दी हम इसके अख्ताम की तरफ जाएंगे। पहला तीमुथियुस उसका 5 बाब और उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी मेरे साथ निकालेंगे, बस हम एंड की तरफ हैं जी। समझ आ रही है? हालेलुया। आमीन आमीन आमीन।
5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। अब इस बात को गौर से सुनिएगा, जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहते हैं कि जो आपको कलाम सुनाने के लिए मेहनत करते हैं ना, जो दिन रात जागते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं, वो खादम चंद दो इज्जत के लायक समझे जाए। ऐसा नहीं है कि बीमार होए बुलाया, तकलीफ चो होए बुलाया तो इतों तक थाने की गल होए तो फोन करके कहते फोन करना साडा मुंडा फड़िया गया, तो जो मुंडा छड़ीचदा वो तो कहते पौधी साहब तुहानू पता ही इंज दा ही तेज है। वो कहते ने चर्च ले आओ, थाने वाले थाने लै गए तो उन्होंने चर्च नहीं लिया पाए, तो चर्च लियान की गल हुई, वो नहीं आता, वो तो भज आंदा है, वो उठता ही नहीं, बदतमीजी करता। तो भाई जिते बदतमीजी सुधरती पई सी फिर उत्ते सुधरन दिओ। वो तो पादरी नूं कह दे दुआ करो छुट जावे, जिवें कि सब तो वड्डा हाजी उन्हें बनना है, छड़वा लो बस, तोबा 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 हो गई होंदी, बड़ा कुटदे ने, बड़ा मारदे ने, छड़वा लो साडा पुत्तर फड़िया गया। तो जो छड़ीची है तो कहते हैं पादरी साहब तुहानू पता तो है बदतमीजी ठीक है, इंज दा ही ठीक है। हाँ ऐसा ही है। फिर वो बंदा चर्च नहीं आ वड़दा उन्हें उस पूरे घर को, तो उन्होंने छड़वा के उल्टी अपनी जिंदगी भी खराब की होंगी है। इसलिए उन्होंने खादमा की इज्जत करो, उन्होंने तक अपना हिस्सा पहुँचाओ जेड़े तानू कलाम सुनान च, अच्छी तरबियत देन च ते खुदा दे करीब लियान च ताड़ी मदद करते हैं। उन्होंने इज्जत की जाए, उन्होंने प्यार किया जाए। जोरदार तालियां बज सकती हैं। हालेलुया। अगर खुदा आपको कुव्वत ना दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहते हैं मैंने मेहनत की, मेरा पसीना निकला, मैंने दिन रात काम किया। मैं एक सवाल करता हूँ, तानू फालज हो जाए, ताड़ा बाजू सुक जाए, लत्तां विंगियां हो जान, जिसम च जान ना रवे, दिमाग काम ना करे, किधर गई ताड़ी मेहनत, किधर गया ताड़ा जोर, किधर गई ताड़ी ताकत, ते किधर गई ताड़ी दलेरी। हमने कलाम में पढ़ा, खुदा कहता है जब मैं तुझे बहुत दूं भूल ना जाना। तुसी अपनी, खुदा ने कहा मैं इसलिए कहना वा मैनू दियो ताकि तू अपने आप ते घमंड ना कर पाए, गरूर ना कर पाए। मैं कीता है, वेख्या शराज कितना रुपया जोड़िया, मैं जोड़िया ना किसी ने, मैं अपना लाइफ स्टाइल सैट किया। मैं तो खुदा नू इस लफज तो नफरत है, इसलिए उन्हें आख्या कि मैनू भुल ना जाए। यहाँ पर अगर दया यकी देने के फायदे हैं ना, तो ना देने के नुकसान भी है। फायदे भी ने पर नुकसान भी ने। मलाकी नबी की किताब जो पढ़ी ना, तो वहाँ पर साफ तौर पर खुदा अपने लोगों से गिला करता है। आखिरी आयत है, खुदा, मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ आपको ऐसे ही बताऊंगा। मलाकी नबी की किताब में खुदा कहता है, कैसे लोग पाए गए हो यार तुसी। खुदा कहता क्या हो ये लोग हो तुसी, खुदा नू ठगन तो बाज नहीं आए। अगो जवाब देंदे ने, हमने किस बात में तुझे ठगा। खुदा कहता अच्छा यार ठग होवे ते इंज दा होवे, कमाल ही, ठगी भी ला गया। तो कहता किंदे चो ठगया। खुदा फिर कहता तुमने हदिये तय यकी, हदिये नजरानों में मुझे ठगा। तुमने नहीं बल्कि पूरी कौम ने ठगा। तो अपने इंसाफ नाल जवाब देना है कि ख्याल खुदा ठगबाज बंदे नू बरकत देगा? देगा? बड़ी घट आवाज है।
कि ठगबाज बंदे नू खुदा बरकत देगा? नो, ठगबाज नू खुदा बरकत नहीं देगा। कहंदा तू मैनू ठगया, तू मैनू, बल्कि तेरी पूरी कौम ने मैनू ठगया। ते अज ऐसे मलाकी नबी की किताब जो कहता है अपना पूरा हिस्सा जखीरा खाना च लिया, तो फिर उनके तो मेरा इम्तिहान कर, मेरी आजमाइश कर, मेरा टेस्ट कर, मैनू वेख मैं कैसा गयूर खुदावा, कैसा वादिया दा पक्का खुदावा। तो जो तू मेरे लिए ऐ कर लेगा तो फिर वेख मैं आसमान के दरीजे खोल कर तेनू बरकत दांगा, और फिर ऐना दांगा कि रखने ली जगह नहीं होएगी। ईमानदार, ईमानदारी दे नाल, रास्तबाजी दे नाल खुदा दे हुक्मां नू मनोगे, तलीम नू हासिल करोगे, उनके कलाम ते चलोगे, तो दरीचे कोई आम बंदा नहीं खोल सकता सवाए मेरे खुदा तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वाहिद वही है जो दरीचे खोल सकता है। या दरीचे खुलवा लो, तो या बीमारियां दे दरवाजे खुलवा लो, मुसीबत के दरवाजे खुलवा लो। खुदा नू हिस्सा चाहिए। ऑनलाइन भी जिन्हें सुन रहे हैं, मैं सब नू कहांगा खुदा नू ये हिस्सा चाहिए, खुदा नू चाहिए, तो खुदा नू चाहिए। खुदा तुहानू सब नू बरकत दे।